नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 5000 साल पहले इंग्लैंड के विल्टशायर में सेलिबरी के मैदान पर एक ऐसे अजूबे का निर्माण किया गया था जो आज के समय में भी लोगों के हैरानी का केंद्र बना है और जिसका संबंध एलियन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, जिसका नाम है स्टोनहेंज। विश्व भर में कई तरह की महान कलाकृतियां हैं जो अपनी रहस्यमय कारणों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। उनमें से एक स्टोनहेंज भी है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टोनहेंज का निर्माण कब हुआ था? स्टोनहेंज का निर्माण 3100 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, जबकि गिजा के प्रसिद्ध पिरामिडों का निर्माण 2600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ माना जाता है। इसका सीधा मतलब है स्टोनहेंज पिरामिडों से कई सौ साल पुराने हैं। इन्हें देखने के बाद जहन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर इनका निर्माण कैसे किया गया होगा और क्यों किया गया होगा। इस मेगालिथिक स्ट्रक्चर के पीछे कई रहस्यमय इतिहास छिपे हैं, जिसे लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोनहेंज के इन्हीं रहस्यों के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अतीत में हम जितना ज़्यादा पीछे जाते हैं उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है किसी निर्माण के बारे में श्योर शॉट बताना कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था। वैसे तो स्टोनहेंज के सटीक निर्माता अज्ञात है, लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि इसका निर्माण नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के दौरान प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया था। ये निर्माता शुरुआती किसान और कुशल कारागिर थे जो इस क्षेत्र में रहते थे। स्टोनहेंज के रहस्यमय अतीत ने अनगिनत कहानियों और सिद्धांतों को भी जन्म दिया है। लोक कथाओं के अनुसार स्टोनहेंज का निर्माण आर्थरियन किंवदंती के जादूगर मार्लिन द्वारा किया गया था, जो जादुई तरीके से आयरलैंड से विशाल पत्थरों को ले गए थे। एक अन्य किंवदंती कहती है कि आक्रमणकारी डेन ने इन पत्थरों को रख दिया था और इसका निर्माण किया था। एक और सिद्धांत यह भी कहता है कि ये एक प्राचीन रोमन मंदिर के अवशेष है। इसके अलावा आधुनिक समय की व्याख्याएं भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि स्टोनहेंज एलियंस के लिए यूएफओ का लैंडिंग स्टेशन था। इस दावे को 1968 में प्रकाशित पुस्तक चैरियट्स ऑफ द गॉड के माध्यम से लोकप्रियता मिली, जिसमें लेखक डेनी केन ने दावा किया कि स्टोनहेंज एलियंस द्वारा बनाया गया हो सकता है। स्टोनहेंज का इतिहास महत्व विभिन्न सिद्धांतों और विचारों के साथ जुड़ा है। कुछ लोग इसे सूर्य और चंद्रमा के प्राचीन ज्योतिषीय स्थल के रूप में भी मानते हैं, जबकि अन्य इसे धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए उपयोग में आने वाला मंदिर मानते थे। स्टोनहेंज हमें नियोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के धार्मिक प्रथाओं को समझने में मदद करता है। दोस्तों, अगर हम इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो यह इंग्लैंड के विल्टशायर में सेलिबरी के मैदान पर एम्सबरी से 2 मील पश्चिम में है। तो इसमें सोचने की बात यह है कि ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों से पत्थर सेलिबरी के मैदान में कैसे पहुंचे। स्टोनहेंज दुनिया में संयुक्त पत्थर वाला मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, जो एक बड़ी शिलाओं को व्यवस्थित करके बनाया गया गोला है। इसमें 23 फुट से भी ऊंची शिलाओं को धरती में गाड़कर खड़ा करके एक सर्कल बनाया गया था। इन विशालकाय शिलाओं में कुछ शिलाओं का वजन करीब 50 टन तक था। इसे बनाने में 100 से अधिक शिलाओं का उपयोग किया गया था और इसके निर्माण में करीब 1500 साल लगे थे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब उस दौरान किसी प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुई थी और जिन्हें पहले कभी ऐसा कुछ निर्माण नहीं किया था, इसकी निर्मित कैसे की होंगी। इंग्लैंड के विभिन्न स्थानों से स्टोनहेंज स्थल तक पत्थरों का परिवहन आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में बहस का विषय है। एक प्रचलित सिद्धांत से पता चलता है कि छोटे नीले पत्थरों को प्रेस्ली हिल्स से लाया गया था। जहां तक बड़े पत्थरों की बात है तो स्टोनहेंज के प्रतिष्ठित बाहरी घेरे और भीतरी घोड़े की नाल का निर्माण करते हैं। ऐसे माना जाता है कि इन्हें उत्तर में स्थित मार्लबरो से प्राप्त किया गया था। इन विशाल पत्थरों को स्लेज और रोलर्स के कॉम्बिनेशन से यहाँ तक लाया गया था। इन विशाल पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए प्राचीन लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली परिवहन की विधियां अटकलें बनी हुई है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी से पता चलता है कि यह उस समय की उपलब्ध तकनीक और जनशक्ति के साथ संभव था। स्टोनहेंज के आकार और सतहों का पहला उचित विश्लेषण हाल ही में 2012 में किया गया था। सदियों से हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट स्टोनहेंज के कई रहस्यों को लेकर उलझे हुए हैं। एक रिसर्च के मुताबिक स्टोनहेंज को बनाने में 1500 साल लगे थे और इसका निर्माण 4 अलग अलग स्टेजेस में किया गया था। इसकी फर्स्ट स्टेज का निर्माण 3000 से 2935 बीसीई के समय का माना जाता है। इस स्टेज में एक गोलाकार घेरा बनाया गया था जो 330 फीट से अधिक डायमीटर का था, जिसमें 56 गड्ढे थे जिन्हें एब्रे होल्स कहा जाता है।
जिसका नाम जॉन एब्रे के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1666 में उनकी पहचान की थी। गोलाकार घेरे में 2 प्रवेश द्वार थे। पहला था उत्तर पूर्व का मुख्य प्रवेश द्वार और दूसरा द्वार दक्षिण की ओर का था। अधिकांश एब्रे हॉल के भीतर और आसपास बड़ी संख्या में वयस्क पुरुषों की दफनियां पाई गई है और बिना जली मानव हड्डियों के टुकड़े भी स्टोनहेंज के आसपास बिखरे हुए पाए जाते हैं। एब्रे हॉल्स के आसपास के क्षेत्र का उपयोग लगभग 3000 से 2300 ईसा पूर्व तक दफनाने की जगह के रूप में किया जाता था। यह ब्रिटेन का सबसे पुराना ज्ञात कब्रिस्तान है। 30 फीट डायमीटर वाला दूसरा छोटा ब्लू स्टोन सर्कल, जिसे ब्लू स्टोन हेंज के नाम से जाना जाता है, एब्रे हॉल्स से 1 मील दूर एवन नदी के तट पर बनाया गया था। 2009 में स्टोनहेंज रिवरसाइड प्रोजेक्ट द्वारा पाया गया था। इसमें लगभग 25 ब्लू स्टोन शामिल थे और इसका उपयोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए किया जाता था। ब्लू स्टोन के पत्थरों को बाद में नष्ट कर दिया गया था और संभवतः उन्हें स्टोनहेंज में लाया गया था। स्टोनहेंज के बचे हुए 45 मूल ब्लू स्टोन्स में से अधिकांश दक्षिण पश्चिम वेल्स, विशेष रूप से प्रेस्ली पर्वत से लाए गए थे। इसके दूसरी स्टेज का निर्माण 2640 से लेकर 2480 बीसीई के बीच का माना जाता है। 2500 बीसी में पत्थर लगभग 20 मील दूर मार्लबेलोस क्षेत्र से लाए गए थे और स्टोनहेंज के उत्तर पूर्वी प्रवेश द्वार के बाहर उन्हें प्लेन करके घोड़े की नाल के आकार में स्थापित किया गया था, जिसमें से सेंटर का बड़ा विशाल पत्थर ट्रिलिथॉन के रूप में जाना जाता है। स्टोनहेंज के निर्माण के पहले और दूसरे चरण में केवल इसका उपयोग मानवीय अंतिम संस्कार के लिए किया जाता था। इसके तीसरे स्टेज का समयकाल 2470 से 2280 बीसी के बीच माना जाता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के संकेत मिलते हैं कि लगभग 2 मील लंबे रास्ते के किनारे की खाई और किनारे का निर्माण इसी समय हुआ था, जो स्टोनहेंज से एवन नदी तक खोदे गए थे। इस रास्ते की चौड़ाई लगभग 60 से 115 फीट तक थी। इसके चौथे, पांचवें और छठे स्टेज के दौरान स्टोनहेंज को रीअरेंज किया गया था और जिसका कालावधि 2280 से 1520 बीसी बताया जाता है। स्टोनहेंज को लेकर बहुत सारी मान्यताएं थी। उसमें से एक मान्यता ऐसी भी थी कि स्टोनहेंज के पत्थरों के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। स्टोनहेंज के निर्माण में ब्लू स्टोन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। एक समय यह स्थान हीलिंग प्लेस हुआ करता था, जहां पर बीमार लोग आया करते थे। कहा जाता है कि इन पत्थरों को छूने से वे लोग ठीक हो जाते थे। यह हुई एक मान्यता। दूसरी मान्यता यह थी कि आर्कियोलॉजिस्ट इसे एक स्टोन बेस्ड कंप्यूटर भी मानते हैं। इसमें गेरोल्ड हॉकिन भी शामिल है। उन्होंने इसे पहली बार एक नियोलिथिक कंप्यूटर बोला था और नेचर जर्नल में इसे जून 1964 में प्रकाशित भी किया था। स्टोनहेंज हमारे आधुनिक कंप्यूटर जैसा तो नहीं था, लेकिन प्राचीन सभ्यताएं इसके डिजाइन और लेआउट का उपयोग खगोलीय गणना और खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए किया करते थे। स्टोनहेंज के पत्थरों की व्यवस्था प्रमुख खगोलीय घटनाओं जैसे कि ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति, साथ ही चंद्र ठहराव जैसी अन्य घटनाओं को बताने में उपयुक्त थी। इसका उपयोग एक खगोलीय वेधशाला के रूप में किया जाता था, जो प्राचीन लोगों के सूर्य और चंद्रमा आधारित कैलेंडर में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि स्टोनहेंज का उपयोग एक कैलेंडर के रूप में भी किया जाता था, जो वर्ष के दौरान सूर्य, चंद्रमा और सितारों की गतिविधियों पर नजर रखता था। कुछ पत्थरों की स्थिति स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के अनुरूप होती थी, जिससे इसके निर्माता एटमॉस्फेरिक चेंजेस और एग्रीकल्चर साइकिल का अनुमान लगा सकते थे। स्टोनहेंज हमें प्राचीन निर्माताओं की सरलता और ध्यान का दर्शन कराता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में साइंटिफिकली कंक्लूड करना चाहे तो स्टोनहेंज इज अ ग्रुप ऑफ स्टैंडिंग स्टोन which was used by Stone Age man to mark the season and perhaps to predict eclipse। अर्थात स्टोनहेंज खड़े पत्थरों के एक समूह का उपयोग पाषाण युग के मनुष्य द्वारा ऋतुओं को जानने के लिए किया जाता था और शायद ग्रहण की भविष्यवाणी करने के लिए भी। तो यह थी स्टोनहेंज की जानकारी। धन्यवाद।